ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूट मेथड है ना, एक चर का मान निकालना और दूसरे चर में रखना, एक जगह से निकालकर दूसरी जगह स्थापित करना प्रतिस्थापन कहलाता है। क्या है सवाल, बोलो तो देखे बेटा। 3x plus 2y is equal 5 and x plus y is equal to 2 is equation 1 and 2। अब इस समीकरण 1 और 2 को, ये दो चरों वाला x और y is टू वेरिएबल इस पावर 1 इसलिए लीनियर इक्वेशन 1 and 2, दो चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y के मान हमें निकालना है। तो हम या तो समीकरण 1 लें या समीकरण 2 लें और उससे x का मान निकालें और दूसरी जिससे निकाला उसको छोड़ के अगली समीकरण में रखें। अब हम ये 1 ना लेते हुए हम 2 लेंगे। क्यों लेंगे 2? क्योंकि x के आगे कोई झंझट नहीं है, y के आगे भी कोई झंझट नहीं है। झंझट का मतलब गुणांक, यहां x का गुणांक 3 है, y का गुणांक 2 है, प्रॉब्लम हो जाएगी। इसमें कोई प्रॉब्लम हमें होना ही नहीं है। तो ये सरल, ये आपको सरल दिख रही है ना, ये ज्यादा सरल है। ये जटिल समीकरण दिख रही है हमें, ये थोड़ी सी जटिल बन गई और ये सरल। तो सरल से कठिन की ओर चलेंगे, सरल से कठिन की ओर चलते हैं हम। तो समीकरण 2 से हम यह लिख देंगे, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या कहती है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 2 और y उठ के धन का y उधर जाएगा तो क्या का हो जाएगा, ऋण का y। अब दिस इज वैल्यू ऑफ x का मान कितना है 2 माइनस वाई, x का मान कितना है 2 माइनस वाई। अब ये बन गई आपकी समीकरण 3। अब यहां से x का मान आप किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। क्यों 1 में रखेंगे, क्योंकि 2 से तो निकाला है, 2 से हमने मान निकाला है तो 1 में रखेंगे। अब समीकरण 1 हमारी क्या है, इधर लिख ली जाएगी, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 3 और x पुट, x का वैल्यू पुट कर दो, x की जगह x का वैल्यू पुट हो जाएगा 2 माइनस वाई, 2 माइनस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 5। देयरफॉर 3 का मल्टी कर देंगे, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, 3 का गुणा इस ब्रैकेट में हो जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 3 का गुणा y में करेंगे, 3y प्लस 2y इज इक्वल टू 5। देयरफॉर माइनस 3y प्लस 2y। देखो यहां पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, माइनस के 3y प्लस के 2y, तो अलग अलग निशान है, एक माइनस का और एक प्लस, तो घट जाएगा। अब घटने पे बचेगा किसका, जो बड़ी संख्या होती है जिसका निशान बड़ा है, बड़ा ज्यादा क्या का है, माइनस का है, तो जो इसका निशान बचेगा है ना, उसी का निशान शेष रह जाएगा। तो माइनस वाई 5 और धन के 6 उधर जाएंगे तो माइनस के 6 हो गए। तो बताओ y बराबर माइनस 6 प्लस 5 कितना बचेगा, माइनस 6 प्लस 5 माइनस 1 है ना, 6 बड़ा है, उसमें से धन के 5 मतलब 5 उसमें से माइनस मतलब कम हो गए है ना। ऋण कितना 6 लाख, ऋण कितना 6 लाख में धन कितना 5 लाख, ऋण हमने कितना ले रखा 6 लाख का, और धन कितना जमा करा दिया 5 लाख। अब ऋण कितना रह गया 1 लाख, ऋण से ऋण मर गया तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर कितना आया। तो हमने y का वैल्यू ज्ञात कर लिया। अब y के वैल्यू को पुट कर देंगे इन इक्वेशन इज 3rd, पुट इन इक्वेशन 3rd। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ये सब आपको लिखना पड़ेगा, लिखो आप, समीकरण 3 में y का मान रखने पर है ना, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस, और y की जगह कितना आ जाएगा 1, y की जगह कितना आ जाएगा 1। अब 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा,
दो में से एक गया तो एक बचेगा, तो x इज 1 एंड y इज 1। अब हम उत्तर की जांच करके देखें कि हम सत्य हैं कि असत्य हैं। तो देखो x इज 1 प्लस y इज 1, 1 1 कितना हो गया, जांच करिए। x इज 1 तो 3 एकम, y इज 1 2 एकम, 3 2 कितने हो गए, 5। समझ गए कि नहीं? तो हमारा ये उत्तर दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है कि नहीं करता है? x और y के मान दी गई समीकरणों को संतुष्ट करते हैं, इसलिए हमारा उत्तर सही है। आप मुझसे जचाने आए हैं कि सर जांच लो हमारा उत्तर सही है कि गलत है, तो हम खुद पहले सेटिस्फाइड हो जाएं, पहले हम खुद ही जांच करके आ जाएं, तो हम गर्व के साथ अगर मैं अगर गलत भी बता दूंगा तो आप कह देंगे कि सर सही तो है, आप गलत बता रहे। फिर मैं ध्यान से देखूंगा, अरे सही है। कभी कभी होता है ध्यान से नहीं देख पाते तो मिस्टेक हो जाती है जांचने में, ठीक है ना।